नमस्कार, शहर की सरकार आप देख रहे हैं निकाय चुनाव का रण और आज दूसरे चरण की काउंटिंग। 43 जिले हैं, 214 नगरीय निकाय, इनमें आज मतगणना होनी है। कुछ देर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और फिर आपके इर्द गिर्द ये जो जानकारी की खिड़की है ये अपडेट आप तक पहुंचाने लगेगी। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद, यहां पर मतगणना होनी है। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम, 5 नगर निगम, 11 के नतीजे पहले आ चुके हैं। 233 करीब 233 के नतीजे पहले आ चुके हैं और आज 214 निकाय, इसमें 5 नगर निगम भी शामिल है, 40 नगर पालिका। समीकरण हम बार बार आपको बताते चल रहे हैं, समीकरण चेहरे ग्राफिक्स के जरिए। वजह यह भी कि आप देख लीजिए सत्ता किसको दी है आपने। आज जो फैसला आपने कैद किया था, आज वो जनादेश की शक्ल में हम आप सबको बता रहे हैं। निकाय चुनाव का फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं। दूसरे चरण के नतीजे, 5 नगर निगम के तय होंगे मेयर, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद। किस शहर में किसकी होगी सरकार, फाइनल नतीजों से होगा आर पार। आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के लिए एक और बड़ा दिन है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जनता ने जो फैसला सुनाया है उसके नतीजे ईवीएम से बाहर आने वाले हैं। बस कुछ देर का इंतजार है, फिर तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन शहरों में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में शहर की सरकार चुनने के लिए 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। आज दूसरे चरण के नतीजे आने वाले हैं। हर नगर निगम में जितने मतदान केंद्र होते हैं उसके हिसाब से वहाँ टेबल्स लगाई जाके व्यवस्था की जाती है। वार्ड वाइज टेबल लगती हैं और कहीं कहीं कुछ जिलों ने कुछ जगह एक वार्ड में एक से अधिक टेबल की भी अनुमति मांगी है, तो वहाँ हमने उनको अनुमति दी है कि हर वार्ड में कितने मतदान केंद्र होते हैं इसके आधार पर टेबलों की संख्या रिटर्निंग ऑफिसर निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से बहुत पर्याप्त मतदान कर्मी हैं, मतगणना कर्मी हैं। और सुबह से जैसे आपने पहले राउंड में नगरीय निकाय की मतगणना देखी थी कि कोई व्यवधान नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। ईवीएम मशीन ने भी ठीक से काम किया। इक्का दुक्का जो तकनीकी समस्याएं हैं उनको हल कर दिया गया था। दूसरे चरण के लिए सूबे के 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना है। इनमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद शामिल हैं। जिन 5 नगर निगमों के लिए मेयर तय होंगे वो हैं कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम। मतगणना शहरी इलाकों में होती है और पर्याप्त पुलिस बल होता है, तो वहां भी पर्याप्त इंतजाम है, हर जगह पर्याप्त इंतजाम है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कम से कम मतगणना में बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। पहले चरण की मतगणना में अभी 7 नगर निगमों में बीजेपी को जीत मिली है, तो 3 पर कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि सिंगरौली नगर निगम में आम आदमी पार्टी शहर की सरकार बनाने में कामयाब हुई है। ऐसे में एमपी निकाय चुनाव में तीसरे दल की भी जोरदार एंट्री हुई है। दूसरे चरण की मतगणना में भी इन्हीं पार्टियों पर सबकी नजर होगी, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस के अलावा तीसरे दलों ने भी इन नगर निगमों में किस्मत आजमाई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को दूसरे चरण से खासी उम्मीदें हैं। नतीजों में 5 के 5 कांग्रेस पार्टी जीतेगी, चाहे वो मुरैना हो, चाहे रतलाम हो, चाहे कटनी हो, सभी जगह कांग्रेस बढ़त में रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। और बाकी पार्षद भी और दूसरे नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव, उसमें भी कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में बढ़त लेगी। हम लोग जिस तरह से पंचायत में जीते हैं उसी तरह से नगर निगमों में भी हम लोग जीत रहे हैं। तो आज जो परिणाम आएंगे, हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जिस तरह से 17 तारीख को जो परिणाम आए थे, भारी बहुमत के साथ जनता ने आशीर्वाद नगरीय निकायों में दिया है और आज जो परिणाम आएंगे, हमें पूर्ण जनता के ऊपर भरोसा है। इसमें हमें अपार सफलता मिलेगी और पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जनता का जो प्रेम स्नेह जो देखा चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद देने के लिए देखा। इसलिए हमें पूरा विश्वास है
प्रदेश की जनता के निर्णय पर वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। अब से कुछ घंटों बाद 5 नगर निगम समेत प्रदेश की 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषदों में पार्षद पद के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। दूसरे चरण की मतगणना बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि नगर निगम और नगरीय निकाय के चुनाव में मिली सफलता कांग्रेस और बीजेपी को 2023 के चुनाव में मजबूती दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब फटाफट जान लीजिए किसको आपने मौका दिया था, जनादेश आपने किसको सुनाया है, यह थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि महापौर के महासंग्राम में कौन किसके सामने है, किससे मुकाबला है। समीकरणों पर लगातार बातचीत होती रहेगी, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। तो कटनी से शुरुआत कर देते हैं। कटनी में मामला त्रिकोणीय हो चला है। कटनी से शुरुआत करते हैं, किसके सामने कौन है। ज्योति दीक्षित बीजेपी की तरफ से खड़ी हुई है, श्रेया खंडेलवाल कांग्रेस की तरफ से जिम्मेदारी, लेकिन जो बागी हैं बीजेपी की प्रीति सूरी, वो समीकरण को बहुत दिलचस्प बना रही है। खनिज धानी भी इसे कहा जाता है। तो क्या यहां के स्थितियां निकलकर सामने आती हैं, वो थोड़ी देर बाद क्लियर होना शुरू हो जाएगा। स्वाद के शहर, खनिज से स्वाद के शहर रतलाम आपको लिए चलते हैं। रतलाम में किस तरह की स्थितियां हैं। प्रहलाद पटेल बीजेपी की तरफ से और मयंक जाट कांग्रेस की तरफ से बहुत देरी यहां पर हुई है। उम्मीदवार के चयन में देरी का मतलब यह कि समीकरण बहुत ज्यादा है, बागियों पर पूरी नजर बनानी पड़ती है, मनाना पड़ता है, नाराज कहीं बागी ना हो जाए यह देखना पड़ता है। यही वजह है कि बहुत देरी से रतलाम के नाम फाइनल हुए थे। प्रहलाद पटेल संगठन के सहारे, मयंक जाट युवाओं पर ज्यादा फोकस इन्होंने किया। न्यूज़ 18 से चर्चा में भी इन्होंने कहा था कि इन्हें बहुत भरोसा है। चलिए देख लिया जाएगा, कुछ देर बाद यह भी स्थिति साफ हो जाएगी। देवास आपको लिए चलते हैं। पवार राज परिवार का गहरा दखल, सज्जन सिंह वर्मा का कार्यक्षेत्र, यहां से गीता दुर्गेश अग्रवाल बीजेपी ने भरोसा जताया, विनोदनी व्यास कांग्रेस की तरफ से। कौन मैडम महापौर बनता है यह साफ हो जाएगा, कुछ वक्त बाद साफ हो जाएगा। और मेरा ख्याल है दोपहर बाद स्थितियां लगभग साफ होने लगेंगी। रीवा आपको लिए चलते हैं, प्रबोध व्यास, रीवा लिए चलते हैं प्रबोध व्यास बीजेपी की तरफ से, जबकि अजय मिश्रा, बाबा भी इन्हें कहते हैं, कांग्रेस की तरफ से यहां मैदान में है। और यहां के समीकरण भी बहुत दिलचस्प है, रीवा के समीकरण भी बहुत दिलचस्प है। अब मुरैना, केंद्रीय मंत्री तोमर का यह कार्यक्षेत्र भी है, संसदीय क्षेत्र भी है, गहरा दखल यहां की राजनीति में उनका होता है। मीना मुकेश जाटव बीजेपी की तरफ से, शारदा सोलंकी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन जो नाराज हैं और जो बागियों में तब्दील हो गए हैं, वो किस तरह से समीकरण पर असर करेंगे ये हम समझाते भी आपको चलेंगे। अब जरा नगर निगमों के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। किस तरीके का क्या इतिहास रहा है, किसे कब आपने मौका दिया, किसे कब आपने सत्ता दी है। शशांक श्रीवास्तव कटनी के बारे में जान लीजिए। शशांक श्रीवास्तव बीजेपी के 2015 से 2020 तक, इसके बाद ये चुनाव हो रहे हैं 2022 में। रुक्मणी बर्मन बीजेपी की ही 2013 से 2014। निर्मला पाठक 2014 के पहले के इतिहास में कांग्रेस दिखती है। निर्मला पाठक कांग्रेस की तरफ से 2010 से 2013। संदीप जायसवाल ये निर्दलीय 2005 से 2010। आशा कोहली बीजेपी की तरफ से 2004 से 2005। राजकुमारी जैन कांग्रेस 2003। कमला मौसी निर्दलीय 2002 से 2003। फिर संदीप जायसवाल उससे पहले 99 और 2000 में विजेंद्र मिश्र, यह भी कांग्रेस की तरफ से 1995 से 1999। यह जो कटनी का ज्ञात इतिहास जो पब्लिक डोमेन में आप सभी जानते हैं, पर इतिहास को एक बार देख लेना जरूरी है। आज इसी कटनी का भविष्य आप तय करेंगे। रतलाम आपको लिए चलते हैं, रतलाम की बात करेंगे। रतलाम में सुनीता यार्दे बीजेपी की 2014 से 2019। शैलेंद्र डागा बड़े नेता हैं, बीजेपी के ही 2009 से 2014। आशा मौर्य बीजेपी की ही 2004 से 2009। ज्यादातर शहर की सरकार में बीजेपी को मौका मिला है। रतलाम का अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो देवास अब आपको लिए चलते हैं, देवास की बात करेंगे। रतलाम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। रतलाम में सुनीता यार्दे बीजेपी 2014-2019, शैलेंद्र डागा बीजेपी 2009 से 2014।
आशा मौर्य बीजेपी 2004 से 2009। तो हिस्ट्री देख लीजिए। रतलाम मालवा का प्रमुख शहर, स्वाद के लिए फेमस शहर, उस रतलाम में क्या स्थितियां, ये इतिहास है। अभी जो आपने जनादेश दे दिया होगा आज वो हम आपको सुनाना शुरू कर देंगे 9 बजे से। देवास की बात करेंगे, देवास लिए चलते हैं आपको। सुभाष शर्मा बीजेपी के 2014, रेखा वर्मा कांग्रेस 2009। यहां समीकरण पलटते हैं। नया जनादेश आपका क्या है वो भी अभी साफ हो जाएगा, कुछ देर बाद साफ हो जाएगा और दोपहर तक स्थितियां लगभग साफ हो जाएंगी। रीवा लिए चलते हैं आपको। 2015 पिछले चुनाव, ममता गुप्ता बीजेपी की तरफ से, शिवेंद्र पटेल बीजेपी 2009, वीरेंद्र गुप्ता बीजेपी 2004। 1998 से रीवा में शहर की सरकार पर बीजेपी का कब्जा, अर्बन वोटर बीजेपी के पक्ष में। यह इतिहास है और यह इतिहास इसलिए भी जरूरी है, पार्टियों के लिहाज से भी और आप सबके लिहाज से भी। ममता गुप्ता बीजेपी 2015 यानी पिछला चुनाव, शिवेंद्र पटेल उससे पहले बीजेपी के 2009, वीरेंद्र गुप्ता बीजेपी 2004। 1998 से बीजेपी का कब्जा यहां पर है। एक बार फिर मुरैना आपको लिए चलते हैं। मुरैना का महासंग्राम पहली बार दरअसल 2015 में नगर निगम बना, यानी जो पिछला चुनाव हुआ तभी इसे नगर निगम का दर्जा मिला और बीजेपी के अशोक अर्गल ने यहां कमल खिलाया, यानी शुरुआत हुई। ये महापौर के महासंग्राम की एक मोटी तस्वीर हमने आपको बता दी। 5 निगम के आज नतीजे आने, 11 में आपका जनादेश साफ हो चुका है। 5 में आपने किसको सुनाया है? हालांकि कुल अगर बात कर ली जाए तो 200 से ज्यादा, तकरीबन 214 निकायों के नतीजे आएंगे। अब 5 नगर निगम में किसका कब्जा होगा यह आज तय हो जाना है। 40 नगर पालिका में कमल खिलेगा, हाथ मजबूत होगा, यह फैसला भी हो जाना है। 169 नगर परिषद है, उनका भी कौन किस पर भारी होगा यह भी साफ हो जाना है। ये 2 चेहरे आप देख रहे हैं। इनके अलावा आपका भविष्य इन नतीजों पर टिका हुआ है। सिर्फ नेताओं का भविष्य नहीं टिका हुआ है, आपका भी भविष्य आज के नतीजों पर टिका हुआ है। कौन जीरो कौन हीरो, धीरे धीरे ये साफ हो जाएगा। अभी आंकड़ा 0 है। धीरे धीरे जैसे रफ्तार पकड़ेगा मामला, 9 बजे से सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहले डाक मतपत्र, डाक मतपत्र के बाद ईवीएम और फिर स्थितियां धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। तो आज 214 कुल निकाय हैं, 5 नगर निगम है। जानकारी की खिड़की आपकी स्क्रीन पर खुली हुई। नगर परिषद के बारे में बताएंगे, 169 नगर परिषद है, 40 पालिका है उनके बारे में बताएंगे और 5 नगर निगम उनके बारे में बताएंगे। चर्चा भी करेंगे, आपके जनादेश को डिकोड भी करेंगे, मेहमानों से बातचीत भी होगी। न्यूज 18 नेटवर्क, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो मैदान में तैनात हैं। हर बारीक समीकरण, नाली की समस्या से लेकर वल्लभ भवन की छत तक की बातचीत न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो आज जो आपने तय कर दिया है वो जान लेने का वक्त है। शहर की सरकार दूसरे चरण में जो मतदान हुए थे आज उनकी मतगणना होनी है। 9 बजे से शुरुआत होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की बारी, डाक मतपत्रों के बाद ईवीएम। पिछले समीकरण फिर एक बार रिफ्रेश और रिकॉल कर लीजिए। तकरीबन 233 निकायों के नतीजे आ चुके हैं, आज 214 के नतीजे आ जाएंगे। 3 जिले हालांकि ऐसे थे जहां निकायों का कार्यकाल खत्म नहीं हुआ था, कुछ निकायों का, तो वहां चुनाव नहीं हुए। बाकी तमाम जो बाकी के जिले हैं उनमें आज ये साफ हो जाएगा।
तो हमारे तमाम सहयोगी धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ेंगे। सुशील हमारे साथ जुड़ेंगे, राजीव हमारे सहयोगी वो हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर उनसे हम जानकारियां लेंगे। आपको नजर आ रहे होंगे सुशील और राजीव। सुशील, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। ताजा खबर यह कि बारिश ने अपना रुख जो है वो ग्वालियर चंबल की तरफ मोड़ा है। आज क्या दिलचस्प स्थिति वोटों के लिहाज से बनने वाली है, बताएं जरा। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो मौसम हालांकि सुबह से थोड़ा ठंडा बना हुआ है, राहत भी है। फिलहाल बारिश के तो आसार अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर देखें तो मौसम में गर्मी जरूर है। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े दूसरे नगर निगम मुरैना की ये तस्वीर आप देखिए। यहाँ जो मतगणना के एजेंट है वो धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। 9 बजे से यहाँ मतगणना शुरू हो जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कमलनाथ खुद दोनों ही यहाँ पर इस प्रतिष्ठित सीट को जीतने के लिए जोर आजमाइश करते नजर आए हैं। बीजेपी की मीना मुकेश जाटव है, वहीं कांग्रेस की शारदा सोलंकी है। पिछली जो नगर परिषद चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और इस बार किस तरह के क्या हालात बन रहे हैं इसको जानने के लिए हमारे मुरैना सहयोगी है दुष्यंत, उनसे जानेंगे। दुष्यंत, आज नतीजों का दिन है, कितना बड़ा दिन है मुरैना के लिए, किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं आप? 6 प्रत्याशी है, आम आदमी और बीएसपी भी है, तो क्या है बीजेपी, बीएसपी और आम आदमी सहित कांग्रेस की स्थिति? देखिए सुशील जी, सबसे पहले 2015 में ये पहली बार नगर निगम बना था और अब दूसरी बार चुनाव होना है। पहली बार भाजपा ने यहाँ पर परचम लहराया था, अशोक अर्गल मेयर बने थे और ये दूसरा चुनाव है। ये बात सही है कि इस बार आम आदमी पार्टी का फैक्टर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ग्वालियर में भी एक बड़ी वोट बैंक उनके द्वारा 40 से 45 हजार अर्जित किए गए, ऐसे भी यहाँ पर भी जो महापौर के 6वें प्रत्याशी के रूप में आए वो पुराने नगरपाल के अध्यक्ष भी रहे अजीत जाटव, उनकी बहू यहाँ से लड़ रही हैं और आम आदमी पार्टी से लड़ रही है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कर रहा है। जिस तरह से बीएसपी कांग्रेस को नुकसान करती है उसी तरह से आम आदमी पार्टी देखा जा रहा है सभी वार्डों में या मेयर के चुनाव में भी भाजपा को नुकसान कर रही है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूरी ताकत के साथ उन्होंने कैंपेनिंग की, यहाँ पर पड़ाव बनाए रखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभाएं हुई, सीएम का रोड शो, बीडी शर्मा भी यहीं स्थानीय निवासी हैं, यहीं से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की साख पर भी सवाल है। अगर भाजपा कहीं ऊंच नीच होती है तो भाजपा के लिए एक बड़ी और बुरी खबर है। कहीं जैसे कि आपने 2018 में भी देखा होगा एस-2 एक्ट के तहत जो बदलाव आया, जो भाजपा ज्यादातर सीटें हारी वो ग्वालियर चंबल अंचल से ही हुंकार भरी गई थी और कांग्रेस को बढ़त मिली थी। ऐसे ही जैसे ग्वालियर का जो परिणाम आया है वो चौंकाने वाला तो है ही। अगर आज भी यहाँ मुरैना में ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं 2023 में भाजपा के लिए बुरी खबर है। बिल्कुल 47 वार्ड पार्षद। जी सुशील, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, जरा हमें खनिजदानी का रुख करना होगा। सुशील के पास भी हम आएंगे, ये चर्चा सुनाते हैं आपको। लेकिन इसके साथ साथ हमें पूरी उम्मीद है कि जनता ने इस बार हमारा समर्थन हमको दिया है। पूरा इलेक्शन कैंपेन हमने देखा, आपके साथ हम जिस दिन मतदान हुआ उस दिन भी जुड़े थे। क्या लगा ये चुनाव किसके बीच था? देखिए, ये जो चुनाव था पहले तो विकास के लिए था, क्योंकि जनता नाराज थी, जनता परेशान थी नाराज से ज्यादा। तो ये चुनाव तो था कि उनके विकास के लिए कुछ किया जाए, लेकिन कई लोगों ने, कई नेताओं ने बीच में आकर अपना नाम बीच में लाकर और प्रशासन ने जो अपनी आंखें बंद करी, ये सब चीजें बहुत इस बार चुनाव में देखने के लिए मिली है कि ऐसा हुआ है। लेकिन इसके बाद फिर भी मैं कहूंगी कि जनता का जो आक्रोश था वो इस बार वोटों के माध्यम से जरूर हमको आज देखने को मिलेगा। सवाल, उम्मीद करें कि चंद घंटों बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो एक विजयी उम्मीदवार से मिल रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद है हमें कि इस बार आपसे अब हम जब मिलेंगे तो शायद विजय होके मिले। ये थी श्रेया खंडेलवाल जी, जो कि कांग्रेस की ओर से महापौर पद प्रत्याशी हैं और बेशक उम्मीद पूरी है, इन्हें कहीं ना कहीं भरोसा है कि जनता में जो आक्रोश था वो वोटों में तब्दील होकर के इनके पक्ष में आएगा और चंद घंटों बाद जब मुलाकात करेंगे तो एक विजयी महापौर प्रत्याशी से हमारी मुलाकात हो रही होगी। कैमरा पर्सन विनीत मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 कट्टी। तो श्रेया खंडेलवाल, क्या कुछ उनके दावे हैं वो भी आपने सुने और क्या जनादेश आपने दिया है वो कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। दरअसल बगावत की स्थितियां कटनी में हैं, यही वजह से कांग्रेस के प्रत्याशी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा
बढ़ा हुआ है। वापस हमारे सहयोगियों के पास चलेंगे, चर्चा का सिलसिला शुरू करेंगे। राजीव, क्या कुछ अपडेट आपके पास? समीकरण, चुनावी समीकरण भी बताएं थोड़ा सा, राजीव। देखिए ललित, जो बुंदेलखंड के टीकमगढ़ की जो नगर पालिका टीकमगढ़ में आज मतदान जो वोटिंग जो मतपत्रों की गिनती कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी, जिसके बाद नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और कौन हीरो बनता है, कौन जीरो होता है, हाथ मजबूत हो तो या कमल खिलता है, तो कुछ ही देर बाद तय हो जाएगा। फिलहाल जो बुंदेलखंड के टीकमगढ़ की बात करें तो यहाँ पे जो 28 वार्ड हैं, यहाँ पे नगर जो वार्ड प्रत्याशियों का चुनाव हुआ था, जिसको लेकर आज फैसला हो जाएगा। कुछ ही देर बाद जो मतपत्रों की गिनती शुरू हो जाएगी, 9 बजे से मतपत्र जो डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो जाएगी, जिसके बाद ईवीएम जो ईवीएम के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। तो कौन हीरो बनता है, कौन जीरो पे जाता है, ये तो आने कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो नगर की सरकार कौन बनाता है किसके, तो इसके बाद यह जोड़ तोड़ भी शुरू हो जाएगा ललित। बिल्कुल, ये बात भी सही है और जोड़ तोड़ जुगाड़ भी आप उसे कह सकते हैं। सुशील भी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुशील, आप दुष्यंत से चर्चा भी कर रहे थे। दरअसल मुरैना की सीट में बाहरी फैक्टर भी बहुत ज्यादा हैं और जो नतीजे पिछले 11 निकायों के आए या जो पिछले चरण की काउंटिंग रही है, उसके बाद स्थिति यह है कि साहब कुछ भी हो सकता है। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर पिछले पहले चरण के नतीजों की बात करें तो ग्वालियर नगर निगम सीट को ही अगर देखें एक उदाहरण के तौर पर, तो 57 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। जब केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकारें थी, उस दौर में भी बीजेपी ने ग्वालियर नगर निगम पर कब्जा किया था। तो निश्चित तौर पर इस बार राज्य और केंद्र दोनों में बीजेपी की सरकार होने के बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। हालांकि भाजपा की हार के कई कारण थे, कांग्रेस का मजबूत कैंडिडेट तो था ही सही, इसके साथ सबसे बड़ा फैक्टर वहां ये भी सामने आया कि आम आदमी पार्टी ने करीब 47,000 के करीब वहां वोट हासिल किए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार लगभग 28,000 वोट से हुई। मतों का प्रतिशत अगर देखें तो 49.3% वहां वोट डले थे। 5,23,000 मतदाताओं ने वोट किया था और लगभग 5,65,000 मतदाताओं ने वोट ही नहीं किया था। यानी 49% जो मतदान हुआ था वो कांग्रेस के फेवर में था। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने 47,000 के करीब वोट हासिल किए, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा कि उसकी वजह से भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बीएसपी ने भी 18-20,000 के आसपास मत हासिल किए थे। तो कहीं ना कहीं अगर इस बार के चुनाव का ट्रेंड देखें तो पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में आम आदमी पार्टी ने भी एक तीसरा मोर्चा बनने की कोशिश की है। ग्वालियर की जो अन्य नगरीय निकाय है, चाहे डबरा की बात करें, वहां आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद जीते हैं, बिलवा भीतरवार में भी 1-1 पार्षद जीते। यानी आम आदमी पार्टी ने 5 पार्षद पद ग्वालियर जिले की छोटी नगरीय निकाय सीटों में जीते हैं। वहीं ग्वालियर नगर निगम की बात करें तो मेयर प्रत्याशी के तौर पर आम आदमी पार्टी ने 47,000 वोट हासिल किए। 3 वार्डों में उनके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। करीब 10 वार्ड ऐसे थे कि जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने जो वोट हासिल किए, पार्षदों ने, उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर नजर आया है पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में। मुरैना की भी बात करें तो यहां भी नगर निगम में देखें तो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी जो है दमदार मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक नुकसान की वजह ग्वालियर में साबित हुआ था। हो सकता है कि वही आशंका मुरैना में भी बढ़ रही हो। दूसरा, यहाँ पर बीएसपी भी एक तरह से देखें तो मजबूत स्थिति में, वो भी कांग्रेस के वोट को प्रभावित करेगी। तो निश्चित तौर पर अगर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस की जो पहले सीधी टक्कर हुआ करती थी, हार जीत सीधी एक दूसरे की दमदारी पे हार जीत निर्भर करती थी, वो अब इन तीसरी और चौथी जो पार्टियां आम आदमी हो गई या बीएसपी हो गई, इनके वोटों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हार जीत हो रही है। तो निश्चित तौर पर मुरैना में भी अगर देखें तो करीब 1.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने यहाँ वोट किया है और 11 चरण में यहाँ मतगणना होगी। तो निश्चित तौर पर जब मतगणना होगी, शुरुआती रुझान जब आएंगे तो ये साफ हो पाएगी तस्वीर के आखिरकार बीजेपी अपना कब्जा यहाँ बरकरार रख पाती है या फिर कांग्रेस पहली बार जो है नगर निगम मुरैना में मेयर पद के लिए अपना खाता खोलती है। तो बीजेपी की मीना जाटव और कांग्रेस की शारदा सोलंकी के लिए भी आज नतीजों का दिन है और जनता ने किसके भाग्य का बटन दबाया है, थोड़ी देर बाद ये फैसला सामने आएगा कि मुरैना का प्रथम नागरिक
कौन होगा, मीना जाटव होगी या फिर शारदा सोलंकी होगी या फिर चमत्कारिक रूप से कोई तीसरा चेहरा आएगा। तो अब धीरे धीरे नतीजे जैसे सामने आएंगे उससे रुझान एक साफ हो पाएगा कि आखिरकार तस्वीर मुरैना में क्या बनेगी। लेकिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा मुरैना में दांव पर लगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संसदीय क्षेत्र है, गृहनगर भी अगर कहें इसे। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद आए, यहाँ रोड शो किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पूरी कवायद की और कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ खुद मैदान में रहे। तो बड़ी प्रतिष्ठित सीट है और इसका जो नतीजा होगा वो 2023 के विधानसभा चुनाव, जैसा कि हमारे सहयोगी दुष्यंत ने बताया, उसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका तैयार नगर निगम मुरैना करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अर्पित भी आपको नजर आ रहे होंगे, अर्पित के पास भी आपको लिए चलेंगे। रीवा के क्या समीकरण है, अर्पित से जरा चर्चा करेंगे। अर्पित, सियासी समीकरण क्या, किस तरह की स्थितियां, फिलहाल क्या अपडेट अर्पित? जी बिल्कुल ललित, आपको बता दें निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की मतगणना आज होने वाली है कुछ ही समय में। और यहाँ पर रीवा नगर निगम के साथ ही तकरीबन 9 नगर परिषदों में की मतगणना होनी है, जहाँ पर ईवीएम से जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत खुलने वाली है। और ऐसे में रीवा नगर निगम की हम बात करें तो रीवा नगर निगम में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस भाजपा के साथ ही आम आदमी पार्टी भी मुखर हुई है और काफी जज्बे के साथ आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में अपना मोर्चा संभाला है। और इसके साथ ही कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत की घोषणा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और यहाँ पर राजनीतिक समीकरण फिलहाल अभी किसी के पक्ष में भी नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि मतदाताओं का जो मूड है वह किसी से छिपा नहीं है कि कब कहाँ पर क्या हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपडेट आप सभी के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। थोड़ी देर बाद ये शहर की सरकार का सिलसिला शुरू हो जाएगा कि शहर की सरकार के लिए आपने सत्ता की चाबी किसे